Hi everyone, my name is Sarvendra Singh and I am again welcoming you all at your own channel Hanu Math. Today we are going to discuss the second part of the calendar. First part we already covered. उसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा. प्लीज़ पहले उस पार्ट को देख लीजिए, फिर सेकेंड पार्ट पे आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा. और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आगे जो टॉपिक्स मैं कवर करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द कैलेंडर. बट एक क्वेश्चन मैं पहले पार्ट से करके आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ. लास्ट पार्ट में हमने ये करा था कि अगर कोई गिवन डेट हो, अगर जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास 28 ऑफ मई 2006. ओके, ये एक डेट है. मैं चाहता हूँ आप मुझे ये बताओ कि इस डेट पे कौन सा दिन रहा होगा. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है. जैसे हम सबसे पहला टारगेट हमारा होगा ईयर. सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये ईयर कौन से 400 ईयर के बाद आता है. 2006 आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये ईयर 2000 के बाद आया है. कितने साल बाद? एक्चुअली 2006 पूरा ईयर तो है नहीं, मीन्स 5 ईयर प्लस 28 ऑफ मई तक का जितना दिन है वो. ये दो कैटेगरी मेरे पास. अब 5 ईयर में आपको अच्छे से पता है, एक तो लीप ईयर होगा और बाकी 4 नॉन लीप ईयर होंगे. नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे होता है, अगर मैं इंटू 1 करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 4. और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, यहाँ इंटू 2 करूँगा यहाँ आ जाएगा 2, दैट इज इक्वल्स टू 6. ठीक है जी. तो यहाँ से हमारे पास अब तक समझ में आ गया है कि 5 सालों में अपने पास जो है 6 ऑड डेज हैं टोटल. अब रही बात मंथ्स की, वो कैलकुलेट करना है. आपको अच्छे से मैंने बता रखा है कि अगर मैं जनवरी की बात करता हूँ, यहाँ पे 31 डेज हैं. अगर 31 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 3. तो आप 3 लिखो या 31 लिखो, बात एक है, क्योंकि मुझे आज सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है और मुझे कुछ नहीं चाहिए है. रिमाइंडर ही वो ऑड डेज हैं जिनकी मुझे आज ज़रूरत है. सेम अगर फेब्रवरी का कैलकुलेट करोगे तो ये 2006 लीप ईयर है नहीं, तो फरवरी में 28 दिन होते हैं, दैट मीन्स 0. मार्च की बात करोगे अगेन 3, अप्रैल की बात करोगे 2 एंड मई की बात करोगे तो 28 ऑफ मई तक जाना है, दैट मीन्स 0. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं दोस्तों देखना चाहता हूँ, अगर इनको ऐड करूँगा तो 3 + 3 6 एंड 2 8. 8 का मतलब होता है हमारे लिए 1, क्योंकि 8 में अगेन मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 1. और अगर मैं टोटल ऑड डेज अब देखूंगा तो 4 + 2 + 1 दैट विल इक्वल्स टू 7. 7 ऑड डेज का मतलब अगेन यू नो कि 7 डिवाइड बाई 7 रिमाइंडर आ जाएगा 0. दैट मीन्स जो ऑड डे आया है वो 0 आया है. और मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि जब ऑड डे 0 आएगा तो द डे विल बी संडे, एंड ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ये पिछले पार्ट को आप रिवाइज कर लोगे तो और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. मैंने कहा था कि जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें वो रेफरेंस दिया रहेगा आपको. लाइक एक क्वेश्चन आया था एक पेपर में, 1 जनवरी 2006 वॉज संडे. ओके, अब ये उन्होंने रेफरेंस दे दिया. ये पता नहीं है हमें कि 1 जनवरी 2006 को संडे था कि नहीं था, बट उन्होंने दिया है तो अब यही हमारा रेफरेंस है, हम यही मान के चलेंगे. और इसके अकॉर्डिंग मुझे बताना है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन आना चाहिए. ठीक है, चलो गेम स्टार्ट करते हैं. हमें अभी भी सिर्फ ऑड डेज में ही खेलना है. ऑड डेज ही पता करने हैं एक्चुअली में. इस ड्यूरेशन में कितने ऑड डेज आएंगे वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको. हमें अच्छे से पता है कि एक नॉन लीप ईयर में देयर इज़ 1 ऑड डे और एक लीप ईयर में देयर इज़ 2 ऑड डे. ठीक है, अब 2006 से 7 की तरफ बढ़ते हो तो 2007, फिर 2008, फिर 2009, फिर 2010. यही तो ईयर्स हैं जो आपको कवर करने हैं फॉर रीचिंग 1 जनवरी 2010. अब आप बताओ 6 से 7 तक अगर आओगे तो ऑड डेज कितना आ जाएगा आपके पास? 1, कोई लीप ईयर है ही नहीं. 7 से 8 तक जब ट्रैवल करोगे तब भी 1, क्योंकि अगर आप 1 जनवरी 2008 की बात कर रहे हो तो इसमें फरवरी मंथ इंक्लूड नहीं हो रहा है. और जब फरवरी नहीं इंक्लूड हो रहा तो ये 1 ही रहेगा, 2 नहीं रहेगा. ठीक है, लेकिन हाँ 2008 से 9 के बीच की बात करोगे, अब इस ड्यूरेशन में वो फरवरी आप इंक्लूड करने जा रहे हो जिसमें 29 डेज होते हैं. दैट मीन्स अब ऑड डे हो जाएगा यहाँ पे 2 और 2010 में तक 1. और अगर इनको आप ऐड करोगे दैट इज इक्वल्स टू 5.
अब आपके पास 5 ऑड डे आ गया है, ठीक है। दैट मीन्स अगर 1 जनवरी 2006 को संडे था, तो अब जो 1 जनवरी 2010 को होगा वो होगा संडे में 5 ऐड करोगे, और संडे में 5 डेज और एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक आप पहुंच जाओगे, और योर आंसर विल बी फ्राइडे। अगर किसी को डाउट है तो एक बार पॉज करके आप दोबारा प्ले करके देख लेना, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर वो दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्राइडे तक हम कैसे पहुँचें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने गिवन है कि इफ 6th मार्च 2005 इज मंडे, ठीक है, तो फाइंड आउट द डे ऑन 6th मार्च 2004। अच्छा, गलती मत करना, क्योंकि आप सडनली क्वेश्चन देखोगे ऐसे और आपका दिमाग इस पे जाएगा 2004, ओ दैट माइट बी अ लीप ईयर। हाँ होता है, माइट बी क्या, ये तो होता ही है लीप ईयर। फिर अब अगर ये लीप ईयर है तो पहले ये देखो कि जिस ड्यूरेशन की आप बात कर रहे हो, 6 मार्च 2005 से 2004 तक आप ट्रेवल कर रहे हो, तो आप खुद बताओ इसमें जो फरवरी आएगा, आप 6 मार्च 2005 से पीछे जा रहे हो, ठीक है, कहाँ तक, सेम डेट बट 2004 तक। अब 2004 के मार्च पे आप जाके रुक जाते हो, इस मार्च से स्टार्ट करते हो, मार्च के पीछे अगर आओगे तो इसमें फरवरी आ जाएगा, और फरवरी जो आएगा वो 2005 का होगा। आप खुद बताइए कि अगर 2005 की फरवरी आप इंक्लूड कर रहे हो तो मार्च 2004 का फरवरी तो आ ही नहीं रहा है। दैट मीन्स ये जो ड्यूरेशन है इसका जो एक ईयर का गैप है, इसमें 365 डेज ही हैं, लीप ईयर नहीं बन रहा है ये अभी भी। और अगर 365 डेज हैं तो दैट मीन्स 1 ऑड डे ओनली। अब आप पीछे जा रहे हो, दैट मीन्स कैलेंडर पीछे शिफ्ट करोगे, तो अगर 2005 में मंडे था तो अभी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, संडे। वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। आप अगर समझ नहीं आया है तो एक बार पॉज करके दोबारा से रीप्ले करके देख लेना कि कैसे फाइंड किया गया है। आपका फोकस ईयर पे होगा जरूर, बट ये जरूर ध्यान रखना कि आप अगर लीप ईयर भी आपके सामने लिखा है, जैसे 2004 लिखा है, तो उसका आप फरवरी इंक्लूड कर रहे हो कि नहीं, दैट मैटर्स, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन और किसी प्रीवियस एग्जाम का ही लेके मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, कि इसमें दिया हुआ है कि अगर 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 वॉज मंडे, ठीक है। अब आपसे बोला जाएगा फाइंड आउट द डे ऑन 8 अगस्त 2007। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, वो तरीका जैसे अभी तक आपको बताया गया सेम तरीका रहेगा। अभी आपको 1 जनवरी 2007 से लेके 8 अगस्त 2007, मतलब ईयर गैप तो है ही नहीं। अब आपको ट्रेवल करना स्टार्ट करना है 1 जनवरी के बाद। अभी जनवरी में आफ्टर 1 जनवरी कितने डेज और बच रहे हैं, अब आप कहोगे सर 30 डेज, क्योंकि टोटल 31 होते हैं। 1 जनवरी का डे आपको गिवन है, तो अभी इसमें 30 डेज और बच रहे हैं। 30 लिखो या 2 लिखो, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि 30 में 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर विल बी 2। अब आगे फरवरी की बात करोगे तो 2007 में 28 दिन होते हैं, दैट मीन्स 0। मार्च की बात करोगे आप, मार्च में 31 डेज होते हैं, दैट मीन्स 3। अप्रैल की बात करोगे 2, मई की बात करोगे 3, जून की बात करोगे 2, जुलाई की बात करोगे 3, और अगस्त की बात करोगे तो 8 अगस्त तक आपको जाना है, ठीक है। सारे मंथ आपने देख लिए, जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अच्छा जनवरी यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ से जनवरी स्टार्ट है क्योंकि 30 डेज इसके बचे हुए थे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। बस हमें ये ऑड डे सब पता चल जाए। अब 3, 2, 3 ये सब जो ऐड करना कितना आसान है आपके लिए, बस वो ऐड करके आप बता दोगे और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। लाइक 3 + 2 5 and 2 7,
तो ये 7 अगर मैं ऐड भी करूंगा बाकी के रेस्ट नंबर्स के साथ में तो उसके रिमाइंडर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम आपसे यही कहता है कि कोई ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसको आप क्यूमुलेटिवली किसी में ऐड भी करोगे तब भी रिमाइंडर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब बचा यहाँ पे 3 + 2 5 एंड 3 8 8 ये है, 8 ये है, 8 और 8 16 हो जाएगा आपका। 16 में अगर 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2। अब बताओ 1 जनवरी में 2 ऑड डेज ऐड करना है। अब आप 1 जनवरी को देयर वाज मंडे, मंडे से 2 दिन आगे आपको और जाना है, देन द डे विल बी वेडनेसडे। ओके, दैट विल बी योर आंसर। तो आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन मैंने दोनों वीडियोस में कवर कर दिया है। पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ऑड डेज कैसे फाइंड करते हैं, ऑड डेज कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उनका यूज़ करते हैं। दूसरे वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया कि अगर रेफरेंस भी गिवन हो तो उस रेफरेंस से कैसे ऑड डेज फाइंड करते हुए हम डे फाइंड कर सकते हैं ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ओके, तो अगर दोनों वीडियोस आप एक बार देख लोगे तो आई होप कि किसी भी एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन आप परेशान नहीं करेगा। यू आर कैपेबल इनफ टू फाइंड आउट द डे ऑन अ पर्टिकुलर डेट इवन दो इफ रेफरेंस इज गिवन। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।